स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम आपको डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के बारे में बताएंगे। क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना होता है, कितने नंबर का पेपर होता है। और डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के अभी पेपर हुए थे आपके 8, 9 और 10 जनवरी को, ठीक है। और आपने देखा कि जो हमने पढ़ाया था आपको, मैराथन क्लास कराई थी, प्रीवियस ईयर पेपर कराए थे, यानी प्रत्येक वीडियो में हम यही बताते थे कि अच्छे अंक लाने के लिए केवल 2 ही तरीके हैं। ऐसी कोई वीडियो नहीं थी जिसमें हमने नहीं बताया हो आपको कि प्रीवियस ईयर पेपर आपको लगाने हैं और उसके साथ साथ सिलेबस भी पढ़ना है। और हमारे पढ़ाने का तरीका ये रहता है कि आपको जो टॉपिक दिया है सिलेबस में, उस टॉपिक का आपको अर्थ समझा दें, उसका भावार्थ समझा दें, जिससे आप लिख सकते हो पेपर में, ठीक है। क्योंकि एक दिन में पेपर होते हैं, आप जस्ट देकर आए हो पेपर, आपको पता है रिवीजन भी नहीं कर पाओगे। यदि आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ोगे तो पॉइंट टू पॉइंट आपके दिमाग में याद भी रहेगा, समझ रहे हो ना। तो समझते हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में जो आपके विषय रहेंगे, कौन कौन से विषय रहेंगे। तो विषय समझ लेते हैं। आपके जो विषय थर्ड सेमेस्टर में जो आपके विषय होंगे वो कौन कौन से विषय होंगे, ठीक है। तो एक एक करके समझते हैं। क्या समझेंगे, पहले देखते हैं विषय, ठीक है। नंबर एक यानी कि पहला जो पेपर है आपका, जो पहले दिन जो पेपर होगा वो पहला ही पेपर होगा शैक्षिक मूल्यांकन। शैक्षिक मूल्यांकन, शैक्षिक मूल्यांकन, शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। शैक्षिक मूल्यांकन, शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, ठीक है, एवं नवाचार। ये आपका पहला पेपर है, ठीक है। और इसे समझ लेते हैं, ये कितने नंबर का पेपर है। ये आपका पहला पेपर है, 50 नंबर का है। कितने नंबर का है? 50 नंबर का पेपर है। इसमें आपके 40 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 40। कितने नंबर का है? 50 नंबर का। टाइम क्या है इसका? 2 घंटे में आपको करना पड़ता है। कितने घंटे में? 2 घंटे में, ठीक है। तो आप इसे समझ गए। नेक्स्ट पेपर है आपका, नेक्स्ट पेपर है दूसरा पेपर, ठीक है। तो दूसरा पेपर है आपका समावेशी शिक्षा। समावेशी कौन सी शिक्षा? समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा, ठीक है। और ये कभी भी आपके पेपर होंगे तो पहले दिन यही पेपर आपके, पहले दिन पेपर इनका ही होगा, ठीक है। तो समावेशी शिक्षा है वो आती है आपकी 50 नंबर की। कितने नंबर की? 50 नंबर की। और 40 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? 40। कितने नंबर के? सॉरी 50 नंबर के क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है, ठीक है। और 2 घंटे का पेपर है। कितने घंटे का है? 2 घंटे का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट तीसरा पेपर जो आपका होगा, ठीक है। 3 दिन लगातार ही पेपर होते हैं, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकंड सेमेस्टर हो, चाहे थर्ड सेमेस्टर हो, चाहे फोर्थ सेमेस्टर हो। तो ये आपका होगा यानी विज्ञान। तीसरा पेपर आपका विज्ञान का है। तीसरा पेपर किसका है? विज्ञान का। तीसरा पेपर है आपका विज्ञान का, ठीक है। और ये होता है 25 नंबर का। कितने नंबर का पेपर है? 25 नंबर का पेपर है, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे कि 18 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 18। तो इसमें आप देखेंगे जो विज्ञान का पेपर है वो तीसरा पेपर आपका विज्ञान का होता है, 25 नंबर का होता है, 18 क्वेश्चन आएंगे और ये 1 घंटे का, ठीक है। 1 घंटे का पेपर होता है। कितने घंटे का? 1 घंटे का, ठीक है।
तो इस प्रकार आपने समझा। नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है आपका चौथा जो पेपर आपका होगा, चौथा पेपर होगा आपका गणित का। किसका होगा? गणित का। चौथा पेपर आपका गणित का होगा, यानी मैथ का होगा। ये 25 नंबर का पेपर होता है। 25 नंबर का पेपर होता है। कितने नंबर का पेपर होता है? 25 नंबर का पेपर होता है। और इसमें 18 प्रश्न करने होते हैं। कितने घंटे में? 1 घंटे में। 1 घंटे का पेपर है ये, 1 घंटे का पेपर है, ठीक है। नेक्स्ट है जो 5वां पेपर होगा आपका सामाजिक का। सामाजिक, 5वां पेपर सामाजिक का होगा, ठीक है। इसमें आपके ये 50 नंबर का पेपर है। इसमें 40 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 40। 2 घंटे में इसे सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो ये 3 पेपर आपके नेक्स्ट दिन होंगे, यानी परीक्षा। हम परीक्षा भी बताते रह रहे हैं आपको कि पहले दिन आपकी शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार का पेपर होगा, समावेशी शिक्षा का पेपर होगा, क्रम से यही होगा। विज्ञान का होगा, फिर गणित का होगा, फिर सामाजिक का होगा नेक्स्ट डे, यानी 3 दिन में 2 दिन हो गए, ठीक है। पहले डे, फर्स्ट डे ये हो गया पहले दिन, यानी पहले दिन आपका ये फर्स्ट डे, ठीक है। ये सेकंड डे, सेकंड डे यानी दूसरे दिन। जैसे अभी 3 दिन पेपर हुए थे 8-9 को, उसी प्रकार दूसरे दिन ये होंगे आपके। दूसरे दिन ये 3 होंगे, ठीक है। ये दूसरे दिन ये होंगे। तीसरे दिन समझते हैं कौन से होंगे। 6वां पेपर है आपका हिंदी का। 6वां पेपर है आपका हिंदी का, ठीक है। और इसके साथ साथ 7वां पेपर है संस्कृत का। 7वां पेपर है संस्कृत का। 7वां पेपर है संस्कृत का। और 8वां पेपर है कंप्यूटर का। कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर का, ठीक है। ये आपके तीसरे दिन, जब तीसरे दिन परीक्षा होगी उस दिन होंगे, ठीक है। अब इन्हें समझ लेते हैं। हिंदी का जो पेपर है उसमें आपका 25 नंबर का पेपर है। कितने नंबर का? 25 नंबर का। 18 प्रश्न आपको करने होंगे, 1 घंटे में करने होंगे। ये आपको समझ में आ गया। इसी प्रकार संस्कृत है, 25 नंबर का पेपर है, 18 प्रश्न आपको करने होंगे। कितने प्रश्न? 18 प्रश्न 1 घंटे में, ठीक है। 1 घंटे का पेपर है। इसी प्रकार कंप्यूटर का है, 25 नंबर का पेपर है, 18 प्रश्न आपको करने होंगे, 1 घंटे में करने होंगे, समय 1 घंटा है। तो ये आपने समझा कि आपको इस बार पढ़ना क्या है। तो ये विषय सभी छात्र नोट कर लें, ठीक है। सभी छात्र इन विषयों को नोट कर लें कि 3rd सेमेस्टर में आपको कितने विषय पढ़ने हैं। तो 3rd सेमेस्टर में आपको 8 विषय पढ़ने हैं। कौन कौन से? शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, ठीक है। और हम आपको बता दें, जो आपके पेपर 50 नंबर के हैं, यदि आप 25 नंबर नहीं लाओगे तो फेल हो जाओगे। तो मिनिमम आपको 25 नंबर लाना ही लाना है, ठीक है। इतने से कम हुए तो फेल हो जाओगे, ठीक है। 50 वाले में 25 होने चाहिए। 50 वाले में कम से कम कितने होने चाहिए? 25। और 25 वाले में 12 चाहिए होते हैं। 25 वाले में पास होने के लिए 12, ठीक है। चाहे कोई सा भी सेमेस्टर हो। सामाजिक 50 का है तो इसमें 25 नंबर लाना अनिवार्य है। हिंदी 25 का है तो 12 नंबर लाना अनिवार्य है। संस्कृत इसमें भी 12 ज़रूरी हैं, नहीं तो फेल हो जाओगे। इसमें भी 12। तो इस प्रकार हमने आपको समझा दिया कि शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार ये पहला पेपर है। दूसरा है समावेशी शिक्षा। तीसरा है विज्ञान। फिर चौथा गणित। 5वां है सामाजिक। 6वां है हिंदी। 7वां है संस्कृत। 8वां है कंप्यूटर। और संस्कृत के साथ
उर्दू भी रहती है। बहुत से छात्र क्या है, उर्दू लेते हैं। क्या लेते हैं? उर्दू। लेकिन हम उर्दू तो नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन हम बता दें कि उर्दू भी रहता है। जो छात्र देख रहे होंगे वो ये कहेंगे कि सर ने उर्दू तो बताया ही नहीं। तो उर्दू संस्कृत के साथ रहती है, या तो आप संस्कृत लें या फिर उर्दू लें, ठीक है, ये रहता है। तो आपको समझ में आ गया कि कौन कौन से पेपर हैं, कैसे कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है। ये आपका कंप्लीट है। वो इस बार आपने देखा कि इस बार क्या, जो फर्स्ट सेमेस्टर में हमसे जुड़े हैं उन्हें पता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में भी पूरा पेपर फंसा था, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर में भी फंसा था, थर्ड सेमेस्टर में भी फंसेगा। क्यों? क्योंकि नोट्स हम उसी तरीके से बनाते हैं। नोट्स बनाने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि आप मैसेज कर देते हो कि नोट्स कल दे दो, तो इतनी जल्दी नहीं बन पाते हैं। जब हम आपको कोई नया सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो हम उस पर क्या है, नोट्स बनाते हैं। तो आपने देखा है कि हमें तो नोट्स बनाने में मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए तो आपको ऐसा लगता है कि एकदम नोट्स बनाने में, जब आपके हमने पेपर कराए थे तो आपको कोई भी हम पेपर सॉल्व कराते हैं या प्रीवियस ईयर सॉल्व कराते हैं तो पहले हम उसे करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें भी नोट्स बनाने पड़ते हैं, तभी तो हम आपको पढ़ा पाएंगे। जस्ट कैसे पढ़ा पाएंगे? अगर डायरेक्ट हम पढ़ाएंगे तो 1 घंटे की, यानी कोई टॉपिक को समझाने के लिए हमें लगता है कि 1-2 घंटे आपके लिए लग जाएंगे। लेकिन हमने मैराथन क्लास आपको करा दी है, पूरा सिलेबस करा दिया था 1.5 घंटे में। तो उसके लिए पहले हमें मेहनत करनी पड़ती है कि पढ़ाना कैसे है, ठीक है, समझाना कैसे है, ये पूर्व प्लानिंग रहती है, ठीक है। तो आपने ये समझा। तो वीडियो को अपने दोस्तों में तथा डीएलएड ग्रुपों में शेयर कर दें। और हमें लेना है डिजिटल बोर्ड। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के सहयोग से जल्द ही हम डिजिटल बोर्ड लें। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको ये करना पड़ेगा कि थर्ड सेमेस्टर में जितने भी छात्र नोट्स लें, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में जो भी छात्र नोट्स लें, तो इस बार जो नोट्स में क्या रहेगा, नोट्स में समझ लेते हैं। एक तो कंप्लीट सिलेबस रहेगा, ठीक है, सिलेबस आपका कंप्लीट रहेगा, ठीक है, यानी सिलेबस कंप्लीट सिलेबस, यानी सभी विषय की पीडीएफ मिलेगी आपको। ये तो हम हर बार देते हैं, ठीक है। सभी विषय की पीडीएफ मिलेगी और मैराथन क्लास सभी विषय की मैराथन क्लास मिलेंगी। पहले समझ लेते हैं, सभी विषय की मैराथन क्लास किसकी? सभी विषय की, ठीक है, सभी विषय की मैराथन क्लास होंगी। सभी विषय के पीडीएफ नोट्स होंगे, ठीक है। और तीसरा होगा सभी विषय के पुराने पेपर जो आपको हमने कराए थे, पुराने पेपर जो वीडियो बनाई थी ना बहुविकल्पी की, ठीक है, बहुविकल्पीय अति लघु, ठीक है, और लघु, ये 3 वीडियो यानी प्रीवियस पेपर जैसे हमने अभी बनाए थे, इस बार देखते हैं कितने पेपर हैं, उसी के अनुसार हम बनाएंगे। तो ये सब मटेरियल आपको मिल जाएगा। अब यूट्यूब पर ज़रूरी नहीं कि सब मैराथन क्लास यूट्यूब पर इस बार नहीं मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि हम सोच रहे हैं किसी एक को साथ में रखने के लिए, क्योंकि अकेले बहुत दिक्कत होती है, खाना पीना सोना सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो किसी का सहयोग लेना पड़ेगा, तो उसे कुछ ना कुछ चार्ज तो देना पड़ेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि डिजिटल बोर्ड भी आपको मिल जाए तो अच्छे तरीके से और पढ़ाया जाए, क्योंकि यदि टीम रखकर काम किया जाएगा तो और बेहतर कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कभी कभी प्रश्न गलत हो जाते हैं तो हमें पता ही नहीं पड़ता, समझ रहे हो ना, या फिर नोट्स बनाने होते हैं तो अकेले कैसे बनाएं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो अकेले नहीं हो पाती हैं। तो इसके लिए आपको इस बार क्या करना होगा, इस बार सभी छात्र
इस बार सभी छात्र आपके फर्स्ट सेमेस्टर में हमने यूट्यूब पर फ्री कराया, सेकंड सेमेस्टर में हमने यूट्यूब पर फ्री कराया, तो इस बार कम से कम सभी छात्र रजिस्ट्रेशन अपना करा लें। ठीक है, 8445 76 64 64 पर मैसेज करके। ठीक है, 8445 76 64 64 पर आप मैसेज करके अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। ठीक है, तो इससे ये रहेगा कि इतनी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, फिर आपको टेंशन नहीं, थर्ड सेमेस्टर में अच्छे अंक आएंगे। यूट्यूब पर आपको मैराथन क्लास सभी नहीं मिलेंगी, 1 या 2 हम करा देंगे, सभी नहीं मिलेंगी। सभी सिलेबस डिटेल में हो सकता है कि सभी सिलेबस डिटेल में आपको यूट्यूब पर ना मिलें, सीधी बात यही है, कोई भी हो, क्योंकि अकेले जब तक हम कर रहे थे तो अकेले कर रहे थे, लेकिन किसी को साथ लेके करेंगे तो उसमें तो पेमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, पुराने पेपर भी सभी नहीं मिल पाएंगे, तो यूट्यूब पर सभी नहीं मिल पाएंगी चीज़ें, तो इतनी चीज़ें ये आपको सभी मिल जाएंगी जो आप पेड ग्रुप लेंगे, यानी आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए 8445 76 64 64 पर आपको मैसेज करना होगा। तो इसकी एक सहयोग राशि रखी गई है, ये रखी गई है 555 रुपये। ठीक है, कितनी? 555 रुपये। कितनी रखी गई है? 555 रुपये। ठीक है, अब 555 रुपये एक सहयोग राशि रखी गई है। तो आप सभी छात्र जिनको लगता है कि सर का सहयोग करना चाहिए, वो इतनी चीज़ें आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो आप सहयोग राशि दे सकते हैं, और इसके लिए पहले आपको मैसेज करना पड़ेगा इस पर। ठीक है, मैसेज के साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, मैसेज में हम आपको बता देंगे। ठीक है, क्योंकि मैराथन क्लास या और कुछ भी हो, वो कैसे आपको अलग से मिलेंगी, वो सब आपको अलग से मिलेंगी, यूट्यूब पर नहीं होंगी वो, ये ध्यान रखें। ठीक है, तो पहले जब आप इस पर मैसेज करेंगे तब हम आपको बता देंगे क्या करना होगा आपको। 8445 76 64 64 पर मैसेज करके आप अपनी सीट पक्की करें। जितने छात्र पेड ग्रुप से रहेंगे उनकी मतलब जिम्मेदारी हमारी है कि कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, पेपर फंसेगा, जो इस बार फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर से आप देख रहे हो। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारा भी सहयोग हो जाएगा, जिससे हम किसी को रख सकें, या फिर जो भी आपके डिजिटल बोर्ड वगैरह जो ले सकें, कुछ सहयोग आप करेंगे, कुछ हम करेंगे, क्योंकि डिजिटल बोर्ड पर आना यानी कि कम से कम 3-4 लाख खर्च होना। 3-4 लाख का मतलब ये है कि ऐसा तो है नहीं कि 2-2.5 लाख का डिजिटल बोर्ड ले लो उससे काम चल जाएगा, कंप्यूटर भी लेने पड़ते हैं। ठीक है, और भी चीज़ें रहती हैं, पूरी व्यवस्था बनानी पड़ती है, तो कम से कम मुझे लगता है 3 से 4 लाख के आसपास तो खर्च रहता है। ठीक है, तो कुछ आप सहयोग करेंगे, कुछ हम करेंगे, उससे काम हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और आपकी जो इस पर क्लास हैं थर्ड सेमेस्टर की वो हम चालू कर देंगे। ठीक है।